एक सवाल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। आखिर असी एक समरी या खुलासे वाला पार्ट रखेंगे जिसे तुम दस देंगे कि भाई किहड़े अलाउंसेस अवेलेबल ने तो तुसी उन्होंने अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू फॉल इन दैट कैटेगरी। तो इस दे नाल ये भी याद रखना कि टैक्स रिडक्शन डज नॉट मीन कि तुसी बिल्कुल ही टैक्स नहीं दे रहे हो। टैक्स रिडक्शन का मतलब ये है कि तुसी ये मुख्तलिफ कानूनी रूल्स रेगुलेशंस इस्तेमाल करके अपने टैक्स ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। इसका मतलब ਇਹ नहीं है कि ਤੁਸੀਂ कोई गैर कानूनी ਕੰਮ करके अपना टैक्स बिल्कुल ही फिनिश कर रहे हो। ये चीज़ जहन च रखना। तो हुण असीं तफसीली जावांगे मुख्तलिफ अलाउंसेस रिलीफ्स ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਸੀਂ क्लेम कर सकते हो जिस दे नतीजे ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। पहली चीज़ है कि पर्सनल अलाउंस। मेक श्योर कि तुसी अपना पर्सनल अलाउंस फुली इस्तेमाल कर रहे हो जिहड़ा कि इस साल 12,570 पाउंड है। मैनी अ पीपल दे डोंट रियलाइज़ कि वो अपना पर्सनल अलाउंस सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्होंने टैक्स कोड गलत लग गया जिस दे नतीजे वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग योर पर्सनल अलाउंस। दूसरी चीज़ मैरिज अलाउंस। अगर तुसी या थारे पार्टनर कोई एक शख्स 12,000 तो घट कमा रहा है तो यू कैन ट्रांसफर मैरिज अलाउंस फ्रॉम वन परसन टू अनदर जिस दे नतीजे तुहानू साल का 250 पाउंड टैक्स बच सकता है। मैरिज अलाउंस के उत्ते साडी एक अलहदा वीडियो मौजूद होएगी, असीं लिंक रख देंगे, यू कैन चैक इट। दैट गिव्स यू अ डिटेल अबाउट मैरिज अलाउंस की होंदा है, किस तरह करता है, काम करता है तो किस तरह तुसी उस ते क्लेम कर सकते हो HMRC को। नैक्सट है कि तुसी यू कैन गेट टैक्स रिलीफ ऑन योर पेंशन कंट्रीब्यूशन। कि अगर तुसी अपनी पेंशन इन्वेस्ट कर दो सालाना अप टू गलबन 60,000 पाउंड दैट इज़ टैक्स डिडक्टेबल एंड दैट रिड्यूस योर टैक्सेस। तो अगर तुसी अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करोगे दैट विल अफेक्ट योर टैक्सेस। इसी तरह अगर तुसी लास्ट 3 ईयर अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं की यू कैन यूटिलाइज इट बाय कैरिंग इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। गालिबन तुसी 3 साल तक उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुहाडी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो तुहाडा अलाउंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा एंड यू विल एंड अप पेइंग लेस टैक्स। फिर इन्वेस्टमेंट के उत्ते तुसी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जिस तरह इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स ते उसके नाल ही लाइफ टाइम ISA होंदा है कि अगर तुसी ISA अलाउंस यूज़ कर रहे हो अप टू 20,000 पाउंड फॉर ईयर 2023-24 इज़ टैक्स फ्री। यू कैन इन्वेस्ट इन देयर एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स दैट यू गेट फ्रॉम देयर आर टैक्स फ्री। इसी तरह लाइफ टाइम ISA है उससे तुसी 4,000 पर ईयर कर सकते हो। उसके उत्ते जिहड़ा तुहानू इंटरेस्ट मिलेगा या बोनस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफों दैट इज़ टोटली टैक्स फ्री, तुहानू उसके उत्ते कोई टैक्स नहीं देना। फिर चंद टैक्स रिलीफ्स ने कि जिसे तुसी क्लेम कर सकते हो। मसलन अगर तुसी अपने घर का एक रूम रेंट पर लाए तो साल का 7,500 आ रहा है तो 7,500 इज़ टैक्स फ्री। इसी तरह कैपिटल गेन्स अगर तुसी कोई चीज़ बेची है जिससे तुहानू मुनाफा होया तो अप टू 6,000 पाउंड्स ऑफ कैपिटल गेन्स इज़ टैक्स फ्री दिस ईयर। अगले साल के रेट हो सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज करे। इसी तरह एंटरप्रेन्योर रिलीफ है कि अगर तुसी अपना बिजनेस बेचिया तो मुनाफा 1 मिलियन पाउंड तक होया तो उससे 10% ऑफ योर गेन यू आर क्वालिफाइड फॉर रिड्यूस्ड कैपिटल गेन्स ऑन दैट गेन। तो इसके नतीजे ताड़ी टैक्सेस कम हो जाएंगे। और अगर तुसी अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो उसके नतीजे में बहुत से होर एक्सपेंसिस ने जिहड़े तुसी क्लेम कर सकते हो। जैसे अगर तुसी अपना बिजनेस रन कर रहे हो, सैल्फ इंपलॉयड हो, तुसी लिमिटेड कंपनी जाते हो तो लिमिटेड कंपनी तुहानू सिर्फ 19% टैक्स पे करना है कंपेयर टू सैल्फ इंपलॉयड कि तुहाडी इनकम अगर वध जाती है तो तुहानू 20% और हायर रेट टैक्स ब्रैकेट से ज़्यादा टैक्स पे करना पै जाएगा तो नैशनल इंश्योरेंस भी पे करना है। मगर कंपनी अपने मुनाफे तो कोई नैशनल इंश्योरेंस पे नहीं करती, सिर्फ टैक्स है। फिर कंपनी के मुनाफे जो तुसी जिस वक्त अपना डिविडेंड कढोगे तो 1,000 पाउंड तक डिविडेंड इज़ टैक्स फ्री फॉर यू, उस पर तुसी कोई टैक्स नहीं देना। फिर कंपनी के अंदर जितने खर्चे होंगे ने जिस तरह तुसी कंपनी रनिंग एक्सपेंस है, रिपेयर्स, मेनटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तुहाडे कंसल्टेंट्स हो गए, लीगल प्रोफैशनल जितने तुसी पेमेंट कर रहे हो सारे तुहाडे खर्चे जाणगे। जितने ज़्यादा खर्चे वधणगे
इतना टैक्स रिड्यूस होएगा। ऐसे ही एक और जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रेडिट्स, ठीक है, अगर तारी कंपनी उससे क्वालिफाई कर दी है दैन यू मे गेट रिड्यूस्ड कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪਾਰਟ ਆਫ योर सैलरी फॉर नॉन कैश बेनिफिट, जिस तरह पेंशन कंट्रीब्यूशंस हो गई, चाइल्ड केयरेज हो गई, सो दैट रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। ਤੁਸੀਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਫਟ ਏਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਏਡ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹਾਈ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕਲੇਮ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਐਂਡ ਦ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੋਲ ਗਿਵਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਰੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿਫੋਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਕੱਟ ਜਾਏंगे। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਥਰੂ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਨੇਮ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਲੀਫ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਲੇਮ ਫॉर ਇਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन डू कि एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई, और उस तो बाद सीड एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई या वेंचर कैपिटल ट्रस्ट हो गई। यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनीज एंड बेनिफिट फ्रॉम सिग्निफिकेंट इनकम टैक्स रिलीफ, जिहड़ा कि अप टू 30 to 50% है। EIS एंड SCIS के केस तफसीलात तुसी इसदी HMRC दी वैबसाइट या गवर्नमेंट वैबसाइट ते कर सकते हो। फिर कैपिटल गेन्स, जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 6000 ਪਾਉਂਡਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਮਟ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਐਸੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਸਪਲਿਟ ਇਟ ਇਨ 2 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਅਲਾਊਂਸਿਸ ਫॉर ਦੋਜ਼ 3 ਇਅਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੇਮ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਯੂਰ ਐਸੇਟਸ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਟੈਕਸ। Also you can use annual exemptions like inheritance tax ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3000 pounds for each tax year you can give away without being added to value of the state, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਿਫਟਸ 200-250 ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਆਰ exempt। I mean you can discuss these with your financial advisor and he is in a better position to tell you it in detail। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਮਨਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨਾਰਮਲ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ HMRC ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਲੈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਅਪ ਪੇਇੰਗ ਮੋਰ ਟੈਕਸਿਸ। ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਅਲਾਊਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਾਈਟਲ ਫॉर ਇਟ ਤੇ ਡੂ ਕਲੇਮ ਇਟ, ਇਟ ਸੇਵਸ ਯੂ ਕੁਆਇਟ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ a summary of the things that we have discussed and how can you earn tax-free income in UK. Thank you.